नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार पॉजिटिव बना हुआ है सुबह से, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन चल रहा है आपके लिए भरपूर। एक्चुअली में इस तरीके के बाजार में ना सिर्फ देखने में मजा आता है, करने में लॉस हो जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं शुरुआत के 1 मिनट में। फॉर एग्जांपल निफ्टी 89 पॉइंट्स ऊपर है, तो देख के तो ऐसा लग रहा है तेजी है, अच्छा है। आप एक सेक्टर ऐसा नहीं है बाजार में जो लाल निशान में है। मैं आपको बताता हूं, पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स 2% ऊपर है, रियलिटी स्पेस 1.5% ऊपर है, फार्मा 1.5%, ऑटो 1% से ज्यादा है, मीडिया एनर्जी में 1% की आप कह सकते हो तेजी है, एफएमसीजी आधे %, आईटी इंडेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव है, फाइनेंशियल सर्विसेज फ्लैट टू पॉजिटिव है, मेटल और निफ्टी बैंक बिल्कुल फ्लैट है, बस हरे निशान में है। तो कुछ लाल निशान में नहीं है। लेकिन अगर मैं देखूं जो ऊपर है, लाइक निफ्टी, ये गैप अप खुला वहीं ट्रेड कर रहा है, बीच बीच में एक डिप आती है, फिर वापस हाई पे आ जाता है। तो पैसा कहां बन रहा है? तेजी के बाजार में मैं तेजी भी कर रहा हूं तो भी मेरा थीटा डिके हो रहा है, मेरा प्रीमियम टूट रहा है कॉल का, ठीक है। तो ट्रेडिंग में तो दोस्तों पैसा नहीं बन रहा है। तो पहली चीज मैं अपने व्यूअर्स को जो कहना चाहूंगा वो ये कहना चाहूंगा कि अगर आप कॉल खरीद रहे हो, देखो पुट तो खरीदने का मतलब ही नहीं बनता, ठीक है, गिरावट की तो सोचने का मतलब ही नहीं बनता। अगर मैं सिंगल डे इंट्राडे ट्रेडर हूं या फिर मैं कल के लिए खेलता हूं बीटीएस क्यों, तो आपको क्या करना है, अगर आप कॉल खरीद रहे हो ना, तो प्लीज आप वो थीटा टिके के चलते मत बेचना कि कुछ नहीं हो रहा 1 घंटे से बेच ही दो। नहीं, ये जो मूव आएगा ना, ये 5 से 10 मिनट का मूव होगा, उस बीच में आप ट्रेड नहीं ले पाओगे। तो जितने लोग कॉल में बैठे हुए हैं ना, वो कॉल की वैल्यू को मत देखो, वो निफ्टी स्पॉट को चेक करो। ये मैं उनके लिए बोल रहा हूं जो ऑलरेडी सौदा लेके बैठे हैं, ठीक है। मान के देखो, पुट में अगर आपने ले रखी है तो आप ही को पता होगा आपकी पोजीशन का, क्योंकि मेरा तो व्यू ही नहीं बन रहा पुट का। अगर आप कॉल में बैठे हो, मेरी तरफ से सजेशन नहीं है, मैं डिस्क्लेमर भी दे दूं, मैं आपको बोलना चाहता हूं, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन ए है जिसने कॉल खरीदी है, अब वो सुबह 10 बजे लेके बैठ गया, 12 बज गए, 1 बज गया, कोई मूव ही नहीं आ रहा, तो वो बेच देगा क्योंकि मूव नहीं आ रहा। तो मैं उस भाई से कहूंगा कि आप बेचना मत। आप स्पॉट में निफ्टी अभी 24,590 है, तो जब तक 24,550 के नीचे निफ्टी ना निकले स्पॉट में, आप अपनी कॉल को बेचना मत, ये कहूंगा मैं, ठीक है जी। होप आप समझ गए होंगे। अब स्टॉक्स को देखिए, आईटी में एचसीएल टेक के दमदार नंबर थे, मॉर्निंग में 4% भागा शेयर, और अभी कितना ऊपर है एक बार मैं चेक करके बताता हूं आपको, केवल 1.25% ऊपर से नीचे आ गया। केवल इतना ही नहीं दोस्तों, अगर मैं बाकी के आईटी स्टॉक्स को भी देखूं तो कुछ हरे में है, कुछ लाल में है, मिला जुला काम चल रहा है। जिसमें मॉर्निंग में आईटी इंडेक्स 39,500 का फ्रेश लाइफ हाई लगा के ऊपर से लगभग 1% नीचे आ गया है। तो सेक्टर रोटेट इंट्राडे में हो रहा है, पैसा रोटेट हो रहा है। रियल एस्टेट जो कंटिन्यू लाल निशान में चल रहा था, आज वहां पे तूफानी तेजी चल रही है। तो ये जो पैसा ये रोटेट चल रहा है इंट्राडे में, आप देखिए सबके फेवरेट शिपिंग स्टॉक्स आज टूट रहे हैं, रेलवे फ्लैट दिख रहा है, जो चल रहा है वो किसी पे है नहीं, तो मामला पूरा मिला जुला है। ये बाजार अब जो आज जो चल रहा है ना मार्केट, ट्रस्ट में ये बड़ा सुस्ती वाला बाजार होता है। ऐसे बाजार को देख के आप फ्रस्ट्रेट होने लगते हो कभी कभार। तो आपको बस अपनी पोजीशंस को मैनेज करना है, सबसे मुश्किल काम है ट्रेड ना करना, और अगर कर लिया है तो फिर उसके बाद जो मुश्किल काम है वो ये है कि उसको मतलब हड़बड़ी में ना निकालना, बैठे रहो। ये सबसे ज्यादा पेशेंस रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभार देखो, तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है कि आज मैं लूंगा तो 20 साल में बहुत बड़ा पैसा बन सकता है मेरा, लेकिन उस 20 साल की जर्नी में क्या क्या होगा, वो क्या मैं सह पाऊंगा पता नहीं, कब बेच दूंगा पता नहीं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पेशेंस है। सेम चीज ट्रेडिंग में भी आती है। ट्रेडिंग में एग्जीक्यूशन कितनी जल्दी करते हो आप, कितनी जल्दी आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, वो इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ट्रेडिंग में टाइम सब कुछ है। और दूसरी जो वैल्यू है जिस चीज की, वो डिसिप्लिन की है ट्रेडिंग में मेरे हिसाब से। तो आपकी जो भी पोजीशन है दोस्त, मैं सिर्फ यही कहूंगा कि बैठे रहना, थोड़े समय देना। आज मतलब नो मूवमेंट मार्केट है एक तरीके से आप कह सकते हो, तो मूवमेंट आएगी तभी जाना। ये मत कहना कि यार सुबह से कुछ नहीं हो रहा तो निकल रहा हूं मैं, ये सोच के मत निकलना। अब मैं कुछ स्टॉक बताना चाहूंगा आपको जो एक्शन में चल रहे हैं, भरपूर एक्शन में चल रहे हैं। फेवरेट्स में बताऊंगा, सीएट पूरा टायर स्पेस अच्छा कर रहा है, चाहे सीएट हो, अपोलो हो या जेके टायर हो। जेके टायर हमने पिक भी दी थी, अपडेट भी दी लास्ट वीडियो में, बहुत अच्छा कर रहा है। आप एचबीएल पावर को देखो, 11% भाग रहा है ये शेयर। ये स्टॉक बीते 2-3 दिनों से कंटिन्यू भाग रहा है दोस्तों। रीजन, एक कंपनी को बहुत बड़ा ऑर्डर मिला जिसके चलते स्टॉक भाग रहा है कंटिन्यू।
बाकी कोई खास बड़ी बात नहीं है। पूरा ये स्मार्ट मीटर सॉल्यूशन कंपनी जो है ना, ये बहुत तगड़ा चल रही है, मतलब इनमें ऑर्डर्स भी आते जा रहे हैं जिसकी वजह से चल रही हैं। आगे बात करें तो सारे ऐसे स्टॉक है जो इन्वेस्टर्स पे आई थिंक बहुत रेयर ही होंगे, ये नए नए नाम है। लाइक आप कह सकते हो अभी मैं गॉडफ्रे फिलिप्स से कौन लेके बैठता है, ज्यादातर इस सेगमेंट से तो आईटीसी ले लेते हैं, पब्लिक सिगरेट के लिए लेना है किसी को तो। एचबीएल पावर तो अच्छा शेयर है। तानला प्लेटफॉर्म इन्वेस्टर्स के पास जरूर है, बट जब गिरता है तो धीरे धीरे गिरता ही रहता है, खबर आते ही एक दिन में मूव दे देता है 15-20% का, तो वो वैसा स्टॉक है। आईओबी में तेजी है, एमएमटीसी में तेजी है, लोधा, रूट मोबाइल, यूको बैंक, वर्धमान टेक्सटाइल, औरो फार्मा, आईडीबीआई, तो ये टॉप गेनर की लिस्ट में ऐसे शेयर है जो आई थिंक है ही नहीं इन्वेस्टर्स पे। आगे बात करूं अगर टॉप लूजर्स की, तो टॉप लूजर में भी कुछ खास बड़ा नाम नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि गार्डन रीच शिपबिल्डर में 3.5-3.25% की गिरावट है। आप चार्लेट होटल में गिरावट आई है, वो मैंने एक होटल के ओरिएंटल होटल के खराब नंबर के बाद ये भी गिर रहा है आई थिंक। अगर देखें तो बाकी तो किसी में आई थिंक बड़ी कोई गिरावट है नहीं। जीई शिपिंग में हल्की गिरावट है, कोचिन शिपयार्ड, तो शिपिंग स्टॉक आज थोड़े टूट रहे हैं जो इन्वेस्टर्स के फेवरेट है, बाकी कहीं कोई खास बड़ी मूवमेंट नहीं है। मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव बनी हुई है, सुपर स्ट्रॉन्ग काम काज चल रहा है सुबह से बाजार में। मैं दोस्तों आज आपके साथ एक ऐसा स्टॉक डिस्कस करूंगा जिसमें डाउनसाइड रिस्क कम दिखती है, अपसाइड रिस्क अनलिमिटेड तो नहीं कहूंगा लेकिन बड़ी दिखती है, और कंपनी बहुत अच्छी है, तो हो सकता है अच्छा खासा पैसा बन जाए आप सभी का, तो वो मैं जरूर आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसके लिए आप चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।